नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम वक़ाल इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहब्बत से दुरूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, आप फरमाया करते, ठंडा पानी इतना जल्दी आग को नहीं बुझाता, ठंडा पानी इतना जल्दी आग को नहीं बुझाता जितना जल्दी दुरूद पाक पढ़ने से इंसान के गुनाह मिटते हैं। मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। में निहायत वाजिबुल एहतराम लाइक इस्लाम फ़ख्र अहले सुन्नत बरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल माजिद तारी साहब दामत बरकातुहु आलिया, मेरे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकील नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहु आलिया, इमाम ख़तीब जामा मस्जिद हाज़ा तशरीफ़ फरमा, तमाम मोहतरम उलमाए किराम, सनाख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद पेश करता हूँ मस्जिद हाज़ा की इंतज़ामिया को, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत, अक़ीदत, खुलूस के साथ आज खूबसूरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे यार का सदका अल्लाह करीम सबको दारैन की बरकतें और भलाइयाँ नसीब फरमाए। मुझसे कबल मेरे भाई अल्लामा साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में इल्मी, फ़िक्री और रूहानी गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह आपके इल्म अमल में, इश्क़ में और बरकतें नसीब फरमाए। तालिब इल्म होने की हैसियत से इन्हें सबक सुनाते हुए चंद बातें मुझे आपसे करनी हैं। और ये भाई जानते हैं इससे मेरा एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है। हुज़ूर क़िबला अब्बा जी हुज़ूर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की निस्बत से अल्लाह इनको भी बरकत नसीब फरमाए। तो मैं बहुत सादा गुफ्तगू करने का मिजाज रखता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी तरह बनकर बात करूँ। चंद लम्हे अता फरमा दें। असल में 2-3 दिन से मौसम की बरकतें हैं। मैं कोई प्रोफेशनल कोई ख़तीब नहीं हूँ जो कहूँ जी मैं बीमार हूँ और मेरा गला मुतासिर है, तो मौसम के थोड़ी सी बरक़ात है। बुखार शरीफ ने कुछ बरकतें अदा की, इसलिए थोड़ा सा नींद ना पूरी होने की वजह से भी गला थोड़ा सा मुतासिर है, लेकिन मैं इसको बहाना नहीं बनाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सहाबा कराम का जिक्र हो या अहले बैत अतहार का जिक्र हो, दिलो जान से करते हैं और जान लगा के करते हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने आपकी तवज्जो चाहिए, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में कुछ बातें, तकरीबन जिक्र आपने सुना है, चंद बातें आपसे करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूँगा। लेकिन चूँकि आशिकों के इमाम का जिक्र है तो खामोशी अच्छी नहीं लगती। अल्लामा साहब बहुत कीमती बातें इरशाद फरमा रहे थे, मैं आपके चेहरों को तक रहा था, आपके चेहरों पर खामोशी थी। या तो आप काफ़ी देर से बैठे थक चुके हैं। मेरा वादा इनसे 10 बजे का था और मैंने हैदराबाद पहुंच चुका था। इन्होंने कहा जी आप थोड़ा और लेट आए, तो हमने हुज़ूर क़िबला सखी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में हाज़िरी दी। इन्होंने कहा थोड़ा और लेट हो जाए। मैं समझ आ गया था अपने वक्त, इनको पता मेरे मिजाज का, मैं कराची में हूँ या कहीं भी, मैं जो वक्त देता हूँ हमेशा अपने वक्त से पहले पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ये अल्लाह के फजल से ये सारे मेज़बान जानते हैं, मैं कभी लेट नहीं बोलता। बाद औक़ात ऐसा भी हुआ, एक बंदा बैठा था, उन्होंने कहा हज़रत आप आगे अपने टाइम पे, लोग आए नहीं,
मैंने कहा हम जिन्हें सुनाने आए हैं वो सुन रहे हैं, हमें खिताब करा दें। सर रोज देखते रहते हैं, मजमे रोज देखे हुए, इससे कोई गर्ज नहीं। मेरा मिजाज है, मैं कहता हूँ यार सर नहीं को दिल वाले मिल जाए। हो सकता है कि अल्लामा साहब फरमाए कि हजरत यहाँ सारे दिल वाले को बगैर दिल के तो नहीं बैठा। फिर मैं कहूँगा दिल सबके पास होता है, दर्द रखने वाला कोई कोई बैठा होता है। बात आशिकों की इमाम की हो रही हो और हमारे बुझे बुझे चेहरे ऐसे दिफा करेंगे हम। आशिकों के इमाम का तज़किरा हो, खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फसल, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल आशिकीन, यारे गार व यारे मज़ार हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कसीदे पढ़े जाएं और हुजूर के गुलाम ऐसे इस्तकबाल करेंगे। इसलिए चंद लम्हे बैठे, अगर वक्त मुकम्मल हो चुका हो, मैं अपने वादे के मुताबिक पहुंच गया हूँ, मेरी हाजिरी हो गई है, मुझे माइक किस्मत से मिला नहीं कि मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तो इसलिए मैंने अर्ज की अगर सलातो सलाम पढ़ाना हो तो मुझे इशारा कर देंगे, मैं दुआ के लिए हाजिर हूँ। और अगर आपकी तबीयत इजाज़त दे मैं बोझ ना बनूँ, चूँकि जाहिर सी बात है यहाँ का एक अपना माहौल है, हैदराबाद का एक वक्त का। कराची में तो आपको पता हो तो 2 बजे भी 3 बजे भी बैठे हो तो लगता है कि नहीं अभी 11 बजे, तो हर किसी का अपना एक माहौल होता है। अगर आपकी तबीयत इजाज़त दे तो 2-4 बातें कर लूँ, ज़ौक़ के साथ चलेंगे। मैं बिल्कुल सादा चंद बातें मैंने अर्ज करनी है। उनकी बारगाह में जाने से पहले हमारी क्या औकात और क्या हैसियत है कि मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और शान बयान करूं। हम सिर्फ पहले ये समझ लेते हैं आज के सहाबी कहते किसे हैं, ताकि ये चीज क्लियर हो जाएगी, फिर आपको मैं समझा सकूंगा। अफ़दलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, उस जुमले को समझने के लिए पहले सहाबी की तारीफ का पता होना जरूरी है। जब आप सहाबी की तारीफ समझ जाएंगे फिर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, मैं रोकूंगा आप बोलेंगे। बस तवज्जो थोड़ी देर इधर रखनी है, हिसाब किताब बाद में। मोबाइल शरीफ अपने छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, उनको भी थोड़ी देर सुकून करने दें बेचारों को, वो भी थोड़ी देर रोक दें। मैं हमेशा जुमला कहा करता हूँ कि जब महफिल में आया करें तो महफिल में आ जाया करें, क्योंकि माल का महफिल में होके भी महफिल में नहीं होते। आगे है ना सब, अब आगे चलते। मैंने लंबे चौड़े वाक़यात का भी मेरा मिजाज नहीं है। आशिकों का काम होता है ये कोनियां चटकाना, ये लंबी लंबी तारें नहीं जोड़नी। मैंने सिर्फ चटकानी है, आग लगी होगी इधर से आवाज आ जाएगी, मैं समझ जाऊंगा वहां से निगाह होगा। ये बात इतनी सी बात करनी है। सहाबी किसे कहते हैं, सादा सी तारीफ। इल्मी बातें आप उलमा से सुनते, मैंने पहले अर्ज किया, मैंने इन्हें सबक सुनाने आपसे बात कर रहा हूं कि जिसने मोहब्बत भरी निगाह से ईमान की हालत में एक बार मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, हुजूर की सोहबत में बैठ गया एक लम्हे के लिए, उसे सहाबी कहते हैं। सादा सी तारीफ जो सबको याद रह जाए। घर जाके सिर्फ लंगर की तारीफें नहीं करनी। मोहम्मदी मस्जिद में आने वालों जब घर जाओ पूछेंगे ना भी घर वाले लेट क्यों आए हो, तो बताना ना आज मोहम्मदी मस्जिद में हुजूर के यार का तज़किरा हो रहा था। हो सकता है घर वाले पूछे बेटा क्या सुनकर आए हो, तो फिर कुछ बातें साथ ले जानी है। ये असल लंगर है जिसके लिए एहतमाम किया जाता है। जिसने ईमान की हालत में एक बार सिर्फ मेरे महबूब को देख लिया, सोहबत पानी, वो कौन है, यहां तक समझ आ गई। एक लम्हा मिसाल दे दूं ताकि बात आसान हो जाए। सुबह के 11 बजे किसी ने कलमा पढ़ा, जोहर की नमाज आने से पहले वो इंतकाल कर गया। ना एक नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना कुरान की तिलावत, ना वजीफे, जिक्र, अज़कार, तस्बीह कुछ नहीं पल्ले, ना सोहबत, ना मजलिस मैयत, ना सहाबा के साथ संगत, कुछ भी नहीं। अभी कलमा पढ़ा और ऐसे कई वाक़यात हैं, वक्त नहीं ज्यादा देता मैं आपके सामने रखूं, बस समझ जाएंगे मिसाल तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 11 बजे कलमा पढ़ा, जोहर आने से पहले इंतकाल कर गया। तमाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सारी दुनिया के औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो बात समझ आ गई आपको? सारी दुनिया के गौस, कुतुब, अब्दाल मिलकर भी उस सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते जिसने नेकी क्या की है कि सिर्फ एक बार मेरे महबूब को देखा है, बस। नमाज एक भी नहीं, ये बात समझ आ गई यहां तक? रोजा एक भी नहीं, सिर्फ हुजूर को देखा है। दूसरी मिसाल भी अर्ज कर दूं समझाने के लिए।
जिसने देखा अमल कोई नहीं, उन जैसा कोई नहीं। दूसरी मिसाल समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि सारी दुनिया के उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुज्तहिदीन सारे इकट्ठे हो जाएं, उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकते जिसने सिर्फ हुजूर को देखा हो और उसे अपना नाम लिखना भी नहीं आता हो। समझ आ गई कोई बात? क्लियर हो गया यहां तक? अब मैं आपकी तवज्जो चाहते हुए दो जुमले अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूं। सहाबी जिसने हुजूर को ईमान की हालत में देखा और ईमान के साथ चला गया, अमल कोई नहीं, उन जैसा ऊंची आवाज से बोले, उन जैसा। यार पूछ सकता हूं, अगर आप जाग रहे हो, जिन्हें देखने पे अल्लाह ने इतना अजर रखा है, नहीं समझा सका मैं आपको नहीं समझा सका यार। वो और फरमाया ना, मैंने पहले कहा, तवज्जो के साथ बैठ, जिन्हें देखने पर, एक नजर देखने पे इतना अजर है कि बाद में आने वाले सब कुछ दे दें। बात समझ आ रही है? जिन्हें देखने पे इतना अजर है, जिनकी जियारत पे इतना अजर है, उनकी अपनी शान का आलम क्या होगा? बात समझ आ रही है? अब मैंने थोड़ा सा आपका हैदराबाद वालों का ध्यान लेना है। मैं अपने मिजाज से चल रहा हूं ताकि मैं इन जवानों को, इन बच्चों को समझा सकूं। उलमा से बात नहीं कर रहा, आपसे बात करो, थोड़ा और फरमाइएगा। अब मैं देखूंगा कि मोहम्मदी मस्जिद के दरो दीवार खुद गूंज उठेंगे अगर मैं बात समझाने में कामयाब हो गया कि भाई जिसने सिर्फ एक दफा देखा उन जैसा, तो मैं पूछ सकता हूं जिन्होंने सुबह भी देखा, दोपहर को भी देखा, शाम को भी देखा, 3 दिन 3 रातें मुसलसल गारे सौर में भी देखा, या फिर यूं कहूं जो सदियों से अब तक मुस्तफा के चेहरे को तक रहे हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसा। मेरी बात समझ? मैंने सिर्फ इसलिए अर्ज किया कि पहले हमें समझ आ जाए तारीफ, तो फिर अब उनकी बारगाह हमें चले। जो सदियों से तक रहे हैं, जो सदियों से, उन जैसा कोई हो सकता है? कुरान कहते सानी असनैन। कोई बात समझ आ रही है? आपका इसमें गिरामी असल क्या है? किसी को पता है असल नाम क्या है? हाँ माशाल्लाह, चलो एक भाई को पता है, इसलिए लगता है कि खिताब और से सुना होगा, कहीं सुनने की भी आदत डालें, सिर्फ कानों के चस्के पूरे न किया करें। बयान सुनते हैं ना, उसको समझने की कोशिश करनी, साथ ले जाना होता है, ये नहीं कि थोड़ी देर बस ठीक है जी। असल नाम है अब्दुल्लाह, और इस्लाम से पहले आपका नाम था अब्दुल काबा। और ये बात एक जुमले में कहता हुआ गुजर जाऊं, वक्त नहीं ज्यादा देता, कि दौरे जहलियत में भी आपका दामन दागदार नहीं है। समझने वाले समझ गए होंगे, अब सबको तो नहीं समझा सकूंगा, साथ चलेंगे बात समझ आ। दौरे जहलियत में भी आपका दामन, जहां बहुत कुछ हो रहा है, आपका दामन दागदार नजर। पूरी किताबें पढ़ के देखें, तारीख पढ़ के देखें, गूगल बाबा पे सर्च करके देखें, नाम है अब्दुल्लाह। अबू बकर आपकी कुनियत है जिससे आप मशहूर हैं। सिद्दीक और अतीक आपके लक़ब है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। अबू बकर का माने आगे बढ़ने वाला, सबकत ले जाने वाला। तो कहने वालों ने कहा कि इस्लाम के मौसम बहार की पहली बारिश आप है। कोई जाग रहा हो तो जरा कह दो सुभान अल्लाह। मेरा गला मुतासर है, मैं तो नहीं कंजूसी कर रहा, आपको क्या हो गया? आपने खिताब करना होगा। इस्लाम के मौसम बहार की पहली बारिश आप है, शमाए नबुव्वत की पहली ताबिंदा किरण आप हैं, आफताबे रिसालत की पहली दरशिंदा शुआ आप है। या फिर यूं कह लीजिए कि सबसे पहले मुस्लिम है तो अबू बकर, सबसे पहले मोमिन है तो अबू बकर, सबसे पहले खलीफा है तो अबू बकर, सबसे पहले खतीब है तो अबू बकर, सबसे पहले इमाम है तो अबू बकर, सबसे पहले मुक्तदी है तो अबू बकर। कौन अबू बकर? जो जात में अव्वल, सिफात में अव्वल, हसनात में अव्वल, खिदमात में अव्वल, खैरात में अव्वल, हर बात में अव्वल। कौन अबू बकर? जो मुजाहिदा गार में भी अव्वल, मुशाहिदा यार में भी अव्वल। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। ये पता होगा आपको, यकीनन आपने उलमा कराम से, हज़रत से भी सुना होगा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला और महबूब अलैहिस्सलाम की दोस्ती है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की उम्र मुबारक 16 या 18 साल, महबूब अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 20 साल। इतनी गहरी दोस्ती है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम सब की माँ,
फरमाती है डेली हुजूर हमारे घर तशरीफ लाया करते थे। हम प्याला हम वाला दोस्त उतना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कहते यार तेरे साथ जब तक मुलाकात ना हो जाए मजा नहीं आता। बात पूछते हैं भी आपकी दोस्ती कैसी है, तो तारुफ होता है भाई हम रोज मिलते हैं, ना मिल सके तो फोन पे बात जरूर करते, वरना हमारा गुजारा नहीं होता। बड़ी करीबी दोस्त, जब तक एक वक्त का खाना साथ, ऐसी गहरी दोस्ती, ऐसी जाग रहे आप लोग, ऐसी गहरी दोस्ती है। और फिर तवील अरसे तक हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की उम्र मुबारक कम पेश 38 साल, महबूब अलैहिस्सलाम की 40 साल, ऐलान नबूवत ने फरमाया अल्लाह करे कि जुमले भी आप तक पहुंच जाए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने जिससे भी इस्लाम की दावत पेश की है, हर किसी ने थोड़ा सा वक्त मांगा, सोचने के लिए टाइम मांगा, मशवरा करने का वक्त मांगा, कोई दलील मांगी, किसी ने मौजज़ा तलब किया, सिवाय अबू बकर के कि जब अबू बकर को मैंने इस्लाम पेश किया है, ना दलील मांगी है, ना मौजज़ा, ना मशवरे का वक्त, ना सोचने का टाइम मांगा, इधर हुजूर ने दावत पेश की है, मैं नबी हो गया। सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर सर झुका के अर्ज करते सोने आज से मैं आपका पहला उम्मती हूँ। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला हो। इस सारा पस मंजर भी याद होना चाहिए हमें, क्यों आज हम उनका दिन मना रहे हैं, क्यों हम उनका जिक्र करते हैं। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिसने पस पेश से काम नहीं लिया। और दोस्ती कैसी है भाई, अगर दोस्त किसी ओहदे पर हो ना उसे मानना बड़ा मुश्किल होता है। अगर दोस्त किसी बड़े ओहदे पे चला जाए, उसे पता चल जाए पर किसी ने बताया भी फलां साहब बैठे, वो कहता हो यार मेरा यार है, वो दोस्त है मेरा यार, मतलब मैं तकल्लुफ हो जाता, कहता यार वो भाई वो बड़ा अफसर बन गया, कह रहा होगा यार पर मेरा दोस्त है। तो दोस्त को मानना, और दोस्त अगर क्लास फेल हो, साथ पढ़ने वाला हो, दूसरा मुत्तकी और परहेजगार हो जाए, लोग उसके कसीदे पढ़े, यार इन जैसा बंदा कोई नहीं, कह रहा यार मुझे पता मेरा दोस्त है। बात समझाने के लिए मिसाल दी, बंदा दोस्त को मानना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ भी बन जाए बंदा दोस्त को नहीं मानता, कहते वो मेरा दोस्त है, उसके बारे में तुम कुछ भी कहो, मेरा तो दोस्त है। कुर्बान जाइए, गहरी दोस्ती है। मैं जुमला कह सकता हूँ यहाँ पर शायद समझ आ जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला एक लम्हे भी नहीं सोचते, क्यों? क्योंकि हुजूर की सारी जिंदगी उनके सामने थी, पूरी जिंदगी उनके सामने, एक लम्हा भी नहीं लगाया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ईमान ले आए, और जब ईमान लाए तो कैसा लाए, अब सुनिए हुजूर का फरमान। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर एक पलड़े में सारी उम्मत का ईमान रखा जाए, जाग रहे हैं आप लोग, मैं सीधा सीधा चंद बातें अर्ज कर रहा हूं, चंद बातें से मैंने अर्ज करनी है और फिर मैंने आपसे इजाजत लेनी है। अगर एक पलड़े में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला का ईमान हो और दूसरे पलड़े में सारी उम्मत, सारी उम्मत, जुमलों पे भी गौर किया करे ना, खाली नारा नहीं, जुमलों पे गौर फरमाए। एक तरफ सारी उम्मत और एक तरफ कौन है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर। मैं धीमे धीमे कहूंगा, आप कोशिश कीजिएगा, गले ठीक हो तो जवाब दे दीजिएगा। पूछना चाहता हूँ, हुजूर फरमा रहे हैं पलड़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर वाला ही भारी होगा। अल्लाह ने जो शान, आप इस्लाम की खातिर जितनी तकलीफें उठाई हैं तारीख भरी पड़ी है। जब मुसलमानों की तादाद 38 है और जब आप खिताब फरमाए, इसलिए मैंने कहा ना सबसे पहले खतीब भी आप हैं जो दावत दे रहे हैं, और जब वहां से कुफार और मुश्रिकीन टूट पड़े हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला पर, उतबा बिन रबिया वो बदबख्श शख्स था जिसने जूते भी मारे आपके जूते मुबारक पर। हम कह देते बड़ा आसान है, आज हम लोग समझते कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। सहाबा किराम ने क्या कुर्बानियां दी, सहाबा किराम ने ये तकलीफें भी उठाई हैं। और जब इतना मारा गया सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कि आप बेहोश हो गए, और जो रिश्तेदार करीबी थे वो सारे जमा हो गए, उन्होंने कहा जी अब हो ना हो, अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर का दामन छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे ताल्लुक। इतनी तकलीफ उठाने के बाद हमें तो थोड़ा सा मसला हो जाए, हम कहते हमारा वास्ता ही कोई नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। थोड़ी सी बात को तल्ख लहजा कर इमाम साहब गुस्से में को बात कर दे, मुक्तदी 10 साल का भी पढ़ने वाला क्यों ना हो, कि आज के बाद नमाज नहीं पढ़ूंगा, इमाम साहब को उसने अखलाक का नहीं पता। लेकिन ये मोहब्बतें भी जरा देखिए, रिश्तेदार करीब हुए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर बेहोश हैं, लब हिले, सुने तो सही पहला जुमला क्या आता है, गौर फरमाइएगा। आशिकों, रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर बोले,
और अब हमें तसल्ली होती है ये हालत देख कर के अब हुजूर का दामन छोड़ देंगे। कुर्बान जाए खुदा की कसम, अल्लाह ने जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को शान, मर्तबा और मकाम अता फरमाया, मोहब्बत और इश्क, जरा गौर फरमाइएगा। लब मुबारक जब हरकत करते हैं, पहला जुमला जो जुबान से निकला वो जुमला ये था, मुझे सिर्फ इतना बताओ मेरे महबूब का क्या हाल है, मेरे महबूब का क्या हाल है। रिश्तेदार नाराज होकर चले गए, कहा अभी भी इसे हुजूर का ख्याल, इतनी मार इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी अब भी हुजूर की बात कर रहा है। माँ तो माँ होती है, बाप बाप होता है। माँ फिर करीब आई, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का माथा चूमा, कहा बेटा बहुत देर हो गई, बड़ी देर बाद तुम्हें होश आया है, थोड़ा सा पानी पी लो, कुछ खा लो, काफी टाइम गुजर चुका है, तुम्हारी तबीयत नासाज है, कुछ ले लो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अगले जुमले भी कोई शवाला समझ आए। अब कहता अम्मी जान खुदा की कसम, उस वक्त तक अबू बकर ना कुछ खाएगा ना पिएगा जब तक वो चेहरा मुस्तफा का दीदार कर ले। ये मोहब्बत, ये प्यार है। ये मोहब्बत है, सिर्फ शाने नहीं, ये तकलीफें भी हैं। तो बात समझ आ रही है? हर लम्हे हुजूर के साथ है, हर लम्हे हुजूर के साथ है। और बिल आखिर अम्मी जान और हज़रत उमर सही की बहन लेकर गई हुजूर के पास। महबूब अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर अपने यार को सीने से लगाया, कुछ नहीं खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक यार का चेहरा। और आपको ये भी पता होगा, यकीनन बयान किया होगा, मैं इशारा दे के आगे बढ़ूंगा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कायनात में 3 चीजें ही पसंद थी। पसंद ही थी। मैं आपसे पूछूं आपको क्या पसंद है, लिख दिया अभी भाई, क्या पसंद है आपको? कोई कहेगा घर चाहिए। हजरत आज सैयदना सिद्दीक़ अकबर सही का दिन है, दुआएं कबूल हो रही है, बस मुझे नई मॉडल गाड़ी मिल जाए। किसी नौजवान को लैपटॉप, किसी ने मोबाइल आईफोन देख रखा होगा कि ये वाला चाहिए। ख्वाहिश है ना हमारी, ये हमारी ख्वाहिश है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछा कि आपकी क्या ख्वाहिश है, सबसे ज्यादा क्या पसंद है? फरमाते अन्नज़्रु इलैक, अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते मुझे सबसे पहली चीज पसंद ये है, मेरा जी करता है हुजूर का चेहरा मेरे सामने हो, बस मैं उसे देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर की पसंद है। और दूसरी पसंद क्या है? अब भी जरा दिल के कानों से सुनिएगा। फरमाते व इन्फाक़ माली अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते मेरा जी चाहता है सोनिया मेरे पास माल हो, मेरे पास माल हो और मैं हुजूर के कदमों पे कुर्बान करता हूं। बस कई मौके आए, अभी ग़ज़वत तबूक का हज़रत ने जिक्र किया, मैं सिर्फ एक जुमला अक़ीदे की ज़हन में आ गया था, उसी को लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ग़ज़वत तबूक के मौके पर जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपना सब कुछ ले आए, हज़रत उस्मान गनी भी कम नहीं लाए थे, हज़रत उमर फारूक भी आधा माल ले आए थे। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब मेरे महबूब ने पूछा अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो, उन्होंने ये नहीं फरमाया क्या लाए हो, क्या छोड़ आए हो, जवाब क्या था? अब क़ैतु लहुमुल्लाह व रसूला। इन जुमलों पे थोड़ा सा गौर फरमा लिया, अकीदे की बात आ गई तो मैंने कहा थोड़ा अर्ज कर दूं। फरमाया घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ आया। ये जुमले मैं आपसे कहलवाना चाहता हूँ, किसे छोड़ आया हूँ? मैं पूछ सकता हूँ अगर आप जाग रहे हो तो क्या सिर्फ अल्लाह काफी नहीं था? जाग रहे मोहम्मदी मस्जिद वालों, क्या अल्लाह काफी नहीं था? हमारे यहाँ तो बड़े स्पीकर छपे, बड़ा जोर दिया गया, तौहीद बजाने वालों को बड़ी फिक्र हुई, स्टिकर बकायदा लगाए जाते थे गेटों पे आकर, मेरे लिए अल्लाह काफी है, मेरे लिए। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, मौलवियों को अपना आइडियल ना बनाओ जवानों। हमारी फेसबुक पर हर आधे मिनट पर, शायद ज्यादा कह रहा हूं, इससे भी पहले नया मौलवी मिल जाएगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मौलवियों को अपना आइडियल ना बनाओ। अगर आइडियल बनाना है तो सहाबा कराम को अपना आइडियल बनाओ, और फिर देखो जो उलमा सहाबा कराम के नक्शे कदम पे चलते हो उन उलमा को अपना आइडियल बनाओ। हमने जिसे देखा जी ये पढ़े लिखे ही, 2 जुमले अंग्रेजी के क्या कह दी, हम फिदा हो गए। और यहाँ बंदा रिटायर क्या हुआ, उसने एक दफा तर्जुमा थोड़ा सा पढ़ क्या लिया, उससे बड़ा प्रोफेसर कोई नहीं। हर बंदा समझता मैंने गूगल बाबा पे पढ़ रखा है, मेरी सर्च है, तो बात समझ आ रही है। मैं पूछ सकता हूँ हाथ जोड़े हुए, क्या सैयदना सिद्दीक़ अकबर को दीन समझ नहीं आया था?
क्या उनके लिए अल्लाह काफी नहीं था? ये आज हमें मौलवी बताएंगे तौहीद क्या है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अकीदा क्या है। फरमाया अब क़ैतुल्लाह व रसूला, सिर्फ अल्लाह नहीं, अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह के जिनके सदके से खुदा मिला है उन्हें कैसे छोड़ा जा सकता। यही अहले सुन्नत का अकीदा, यही हमारा नज़रिया। और हम अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के नक्शे कदम पर हैं। और ये अल्लाह का फजल है। अगले जुमले में जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप इस्तकबाल करेंगे, वरना मैं दलील पेश कर दूंगा। और मेरा ईमान है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहम्मदी मस्जिद है, दुरूद वाली मस्जिद है, और ये अहले सुन्नत का स्टेज है। दाएं बाएं उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो सुन्नी हो नहीं सकता कि जिसके सीने में सहाबा की मोहब्बत ना हो और जिसके सीने में अहले बैत का प्यार ना हो। सुन्नी होता वही है जिसके सीने में सहाबा की मोहब्बत भी हो, अहले बैत का प्यार भी नजर आता है। ये बात ज़हन रख लो, सही अकीदा वही है। आज डंडे मारने की कोशिश की जाती है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई कदम इधर बढ़ गए, कोई इधर। मैंने जिद में भी नात खानों को मनकबतें पढ़ते देखा, माजरत के साथ समझाने के लिए, जिद में। अगर उसने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की पढ़ी तो मज़हब अली की पढ़ूंगा। वो अल्लाह के बंदे, तू कभी उलमा की खिदमत में बैठा होता, जैसे हज़रत ने फरमाया, तुझे रुहमाओ बैनहुम का पता होता ना तो फिर तू जिद्दे ना करता, तू प्यार करता। मैं समझाया हूँ, किसी किसी को आ गई समझ। तुझे रुहमाओ बैनहुम का पता ही नहीं। सहाबे किराम सख्त है किस पर, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाओ बैनहुम, आपस में बड़े प्रभु। किसको तुम बता रहे हो, जिद कर रहे हो, मुकाबला कर रहे हो माअल्लाह तुम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और मौला अली सही का? ये बताना चाहते हो जी हम ज्यादा प्यार करते? अभी उनसे पूछो ना, वक्त हो 2-3 घंटे, फिर मैं सिर्फ आपको इनकी मोहब्बतें समझाऊं। और जरूरत है इस बात की। और सही अकीदा ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ये फकीर पैगाम देता है कि बात सहाबे किराम की हो तो कहो वाह वाह सुभान अल्लाह, बात अहले बैत की हो तो कहो वाह वाह सुभान अल्लाह, बात औलिया कामिलीन की हो तो कहो वाह वाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का फजल है कि हमारा किसी भी जिक्र पे मुंह नहीं बनता। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अहले बैत का जिक्र करने के लिए, क्योंकि हुजूर का फरमान है, मफहूम अर्ज कर रहा हूं कि कोई मुनाफिक अहले बैत का जिक्र नहीं कर सकता। और सहाबा का जिक्र करने के लिए मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूं कि सहाबा किराम का जिक्र करने के लिए बाप का एक और माँ का नेक होना बड़ा जरूरी होता है। इतनी सी बात है, कोई लंबा जोड़ा झगड़ा नहीं। हाँ बस इतनी सी बात, वो समझ आ गई तो मेरी बात पहुंच गई आप तक। अल्लाह करे बात समझ आ जाए। हम कौन होते हैं? अब कई डींगे मारते हैं जी, देखें कि हिजरत की रात तो हजरत अली को सुनाया था बिस्तर पे। यार ये मालिक की मर्जी है, जिसे जैसे नमाज दे। अगर हम बात करें फतह मक्का की, अगर हम बात करें सुलह हुदैबिया की, 1500 सहाबा में तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद है, हजरत उमर से भी मौजूद है, हजरत अली से भी मौजूद है। लेकिन सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर ने सफीर बना के किसने भेजा? हजरत उस्मान गनी को। फतह मक्का है, सारे सहाबा मौजूद हैं, खुशी का दिन है, लेकिन हुजूर ने आवाज किसे दी? बिलाल कहाँ है? तो फिर हजरत उमर को क्यों ना बुलाया? हम कौन होते हैं? आप अपने तराजू लेके फिरते हैं। वो हर एक की अपनी अपनी शान है। हुजूर फरमा रहे हैं, किसी के माल ने मुझे इतना नफा नहीं दिया जितना सैयदना सिद्दीक़ अकबर के माल ने नफा दिया। मैंने सबके एहसान उतार दिए सिवाय सैयदना सिद्दीक़ अकबर के। मेरे महबूब ने एकदम आज इनकी सारी देखे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है 60 खसलतों में से जिसे चाहता है वो एक अता फरमा दे। कितनी? जिसे चाहता है एक अता फरमा दे, जिसे वो चाहता है। ये हुजूर ने फरमा दिया। कुर्बान जाए सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आजिज़ी पे। खड़े हो गए, अर्ज करते हैं, सोने वो जो 60 में से कोई एक मेरे अंदर भी है, कोई एक मेरे अंदर भी पाई जाती है। अगले जुमले कह के मैं ठहर जाऊंगा। आपको देखना चाहता हूं, अगर मेरी बात पहुंच रही हो। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, अबू बकर एक तू ही है जिसमें 60 की 60 सारी की सारी पाई जाती है। क़यामत का दिन होगा, जन्नत के दरवाजे हैं, सदके वाले इधर से आए, नमाज वाले इधर से आए,
बाबर यहाँ रोजे वाले इधर से आ जाए, अलग अलग दरवाजों से, मकसद तो जन्नत पहुंचना ना, भी किसी तरह भाई मस्जिद में आना है ना, इधर से इधर से। लेकिन फिर सही नौशदी का एक बंदे पूछा, सोने कोई ऐसा भी है जिसे सारे जन्नत के दरवाजे पुकारे? भाई कोई सदके वाला इधर आ रहा है, हज वाला इधर से आ रहा है, नमाज वाला इधर से आ रहा है, रोजे वाला यहां से आ रहा है, पुकारा जा रहा है। कोई ऐसा भी है जिसे सारे दरवाजे पुकारे? फिर मैं कहूंगा अल्लाह करे आपके चेहरों पे मुस्कुराहट और आवाजें बुलंद हो जाए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर एक तू ही तो है, हर दरवाजे से सदा आई, अबू बकर यहाँ से आई, यहाँ से। वो सही ना सिद्दीक़ अकबर, हम मुकाबले पे तुले रहते हैं, हर एक की अपनी अपनी शान, हर एक अपना अपना मकाम है। बात समझ आ रही जी? हजरत मौला कायनात तो वो है, पैदा होती उन्होंने सबसे पहले सरकार को देखा। मैंने कहा हमने सर झुकाए हैं, हमने सर झुकाए हैं, हमसे ज्यादा कौन अली करता हो? हमने भी तो थोड़ा सा इस बात पे गौर व फिक्र करना है ना कि हजरत अली से हमारे हैं, हसन हुसैन भी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी, इमाम मोहम्मद बाक़िर भी, इमाम जाफर सादिक भी, इमाम मूसा काज़िम भी, इमाम अली रज़ा भी, इमाम तकी भी, इमाम नकी भी, हसन अस्करी भी, इमाम मेहदी भी। और भाई जब हुजूर हमारे हैं तो हुजूर के बच्चे भी हमारे। तकसीम क्यों किया आपने कि वो ज्यादा करते हैं, वो करते तो आप जिक्र करना बढ़ाओ। इसका मतलब नहीं कि हम मुकाबले में आ जाएं। कोई थोड़ा सा अहले बैत का जिक्र करे तो बंदा कौन ही मार दे, पता नहीं वो तो नहीं हो गया। कोई सहाबे कराम का जिक्र ज्यादा करे तो फिर कौन ही मार दी, यार इधर बुक्स तो नहीं रखता। नहीं, सही अकीदा सुन्नी की पहचान है, सहाबा का जिक्र करेगा तो गज बच के करेगा, अहले बैत का जिक्र करेगा तो गज बच के करेगा, किसी भी जिक्र पर मुंह नहीं बनता। जब उनकी आपस में मोहब्बतें हैं, उनका आपस में प्यार है। ये हजरत अली ने तो पैदा होते ही देखा, और मैंने कहा जिन्होंने सिर्फ 3 दिन और 3 रातें मुसलसल गारे शौर में देखा, जुमला कह रहा हूं लुत्फ लीजिएगा जरा, उसको याद भी रखिएगा। कहने लगे जी हजरत अली वो है जो हुजूर के घर दूल्हा बनकर आए। जरा जुमले पे गौर कीजिएगा, अगला जुमला अर्ज करने लगा हो कि हजरत अली वो है जो हुजूर के घर दूल्हा बनकर आए। मैंने कहा सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो है जिनके घर खुद मुस्तफा दूल्हा बनकर आए। क्या मुआज़ना करते हैं, क्या मुकाबले करते हैं? हर एक की अपनी अपनी शान है, हर एक अपना अपना मकाम है। तुम्हें किसने इजाजत दी है? ओ यार ये समझ, ओ भाइयों आ रही है समझ। 2 बातें और सुने फिर इख्तिताम की तरफ चले। कि इससे पहले कि 12 बजे, घड़ियों में तो रोक नहीं सकता पर हमारे मुंह पे नहीं बजने देना। हाँ भाई कोशिश यही है मेरी, उससे पहले मैं इजाजत ले लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं एक नाम लेने लगा, मोहब्बत से इस्तकबाल करें। चूंकि मकाम वाला मकाम वाले को जानता है। उलमा के बारे में बात करें तो अच्छा लगेगा, सही है ना? वो एक लोहार बैठा बैठा तो उलमा के बारे में तबसरा करे तो अच्छा लगेगा। ये जानता ही नहीं, से पता ही कोई नहीं इसका क्या काम है। भाई ताजिर कपड़े का काम करता, दूसरा उसके बारे में तबसरा करे तो बात अच्छी है। हम बैठ के बात करेंगे तो मुनासिब होगा, क्योंकि हमारा काम नहीं। मैं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, आप इस्तकबाल कीजिएगा, फिर मैं अगले जुमले अर्ज कर देता हूँ। नाम बड़ा है, जरा जवाब तकड़ा दीजिएगा। और वो नाम है हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। अभी मुझे लगता है थोड़ी कसर है कि नाम बढ़ाया, मोहम्मदी मस्जिद वालों नाम बढ़ाया। हाँ, ये वो नाम है जिसे हुजूर ने खुद दुआओं में मांगा है। ये वो नाम है कि जब ईमान लाए तो मलाइका के सरदार आए। सोने सिर्फ जमीन वाले नहीं, आज उमर की आमद पर आज आसमान वाले भी खुशियां मना रहे हैं। ये वो हज़रत उमर है जिनके लिए हुजूर ने फरमाया अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसान उमर अश-शैतानु यफ़िर्रु मिन ज़िल्लि उमर लौ काना बअदी नबिय्युन लकाना उमर। ये वो हज़रत उमर है कि जिनके लिए हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने हज़रत उमर की जुबान पे हक़ को जारी फरमा दिया है। शैतान जिनके साए से आज भी भागता है, ये वो उमर है। अगर रुक्का लिख दे दरियाए नील चलने लग जाता है। मदीने में ज़लज़ला है, ठोकर मारे कभी ज़लज़ला नहीं आता। वो हज़रत उमर जिनके लिए हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी है नहीं, ना हो सकता है, ना कयामत तक होगा। अगर मेरे बाद कोई नबी होते वो हज़रत उमर होते। वो मैंने कहा थोड़ा सा तारुफ दे दो।
आई को समझ आई। हजरत गालिबन हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु के रावी हैं, मलाइका के सरदार जिब्रील अमीन आए, मलाइका के सरदार जिब्रील अमीन आए, तवज्जो रखिए, जिब्रील अमीन आए, मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्लियर कर दो और वाज़ेह हो जाए। फिर अगला जुमला अर्ज करूंगा, उसमें मैं अगर बस भी कर दूंगा मैं समझूंगा बस हो जाती है। ये हज़रत उमर की शान और मर्तबा और मकाम है। देखे ना जी, हमने तो उनकी शान बयान की, हमारे चेहरों पे तो बात नहीं आए। वो बात समझ आ रही है? मैं उमर सही का जिक्र कर रहा हूँ, अबू बकर सीमा खुश हो रहे हो। तुम्हारे दोस्त की कोई तारीफ करे तो खुश नहीं हो गए हैं? तो बात समझ आ रही है? हाँ तो उमर जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, मेरे महबूब ने फरमाया थोड़ा आज मेरे उमर के बारे में तो बताओ, हमारी क्या तकरीरें होंगी? हमने तो फिर भी चंद किताबें देखी हैं, वही हमारा महदूद इल्म है, बस हो जाएगी। इतना कुछ आता था बता दिया। सवाल किससे किया हुजूर ने? मलाइका के सरदार जिब्रील अमीन से। अगले जुमले अर्ज करूं, जाग रहे हैं? क्या फरमाया हुजूर? फरमाया थोड़ा मेरे उम्र के बारे में बताओ। हम उम्र की बातें कर रहे हैं, हुजूर खुश हो रहे होंगे। हुजूर चाहते हैं उम्र की बात हो, उम्र के बारे में कुछ बताओ। जिब्रील अमीन क्या अर्ज करते हैं? और कहते हैं सोने हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जितना अरसा अपनी कौम को तबलीग फरमाई है, 950 साल, ऐसे ये तबलीग का अरसा है, उम्र नहीं है, ये तबलीग है। अब मैं देखता हूँ, जरा जवानों की तरफ देखूंगा, अल्लाह करे मेरे जुमले पहुंच जाए। मलाइका के सरदार जिब्रील अमीन कहते हैं जितना अरसा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग फरमाई, यानी 950 साल, अगर मैं 950 साल तक सिर्फ उम्र की शान बयान करता रहूं सोने, वक्त थोड़ा पड़ जाएगा, उम्र की शान इससे भी कहीं बुलंद। मैं अब ठहरूंगा, आप जुमला बस हो गई नहीं, मैंने तार देखो इतना बड़ा पहले बैकग्राउंड दिया मैंने आपको, ऐसे नहीं कि आपको अगला जुमला मैं क्या देता समझ नहीं आ सकता, मैंने पहले तारुफ दिया हस्ती कौन है। अगला जुमला मैं चुप हो जाऊंगा, अल्लामा साहब मेरी बात की तायीद करेंगे, ना हो किताबों में मैं जिम्मेदार हूं, गौर फरमाइएगा। वो हजरत उमर इतनी बड़ी हस्ती, तारुफ आपने सुन लिया, क्या शाने, पता क्या कहते हैं? कहते हैं काश, अल्लाह करे मैं किसी को ये दर्द वाला ही समझेगा, अकल से इसका ताल्लुक। मेरे इमाम फरमाते हैं ना, इमाम अहले सुन्नत, ऐ इश्क तेरे सदके, ऐ इश्क तेरे सदके, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई। बुजुर्गों ने क्या कहा? इल्म सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो, इश्क मांगो यार। और आज तो आशिकों के इमाम का जिक्र है, भीख यही मांगो अल्लाह इश्क अता फरमा। अकल के घोड़े दौड़ाते रहोगे, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं यार, इश्क के अमाल की बुनियाद रख। अगला महीना मिराज शरीफ का कसीदा मिराजी पढ़िया, मेरे इमाम ने पहले ही फरमा दिया, कहा खिरा से कह दो कि सर झुका ले, गुमान से गुजरे गुजरने वाले, यहाँ खुद जिहाद को पड़े हैं लाले, किसे बताए किधर गए। मामला इश्क का है, मामला इश्क का है। हज़रत उमर कहते काश, बात छोटी सी है, मैं ठहरूंगा तो दर्द वाला समझ जाए। इतनी शान वाले हैं, बराबर साथ आराम फरमा भी हैं, साथ रहे हैं, कितना जानते हैं, लेकिन अकीदत कैसी है? कहते काश मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सीने का एक बाल होता बस। मैंने कहा था बहुत छोटी सी बात, मैं डायरेक्ट कह देता तो शायद ना समझता। अब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, हुजूर गोद में आराम फरमा रहे हैं। मेरी माँ ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान पे सितारे हैं, इतनी नेकियां हैं किसी की? आसमान पे सितारे कभी गिने आपने? गिन सकते हैं? गूगल बाबा पे कोई रिसर्च किसी की नजर से गुजरी हो? जहां तक फकीर के इल्म है करोड़ों की तादाद है, करोड़ों की तादाद। कुर्बान जाऊं अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के सवाल पर, वो जानती थी कि हुजूर जानते हैं। मैं सवाल तो वही करूंगा ना, ये जो सितारे हैं इतनी नेकियां हैं किसी की? हुजूर ने फरमाया हाँ ना, मेरे उमर की शान ये है। और आजी क्या है? अबू बकर के सीने का बाल होता। तो अम्मा आयशा क्योंकि चाहती थी कि मेरे बाबा का नाम आएगा, नेकियां इतनी सारी है, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए।
कहा ये इतनी उम्र की नेकियां तो फिर मेरे बाबा। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के फरमाया आयशा उम्र की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, तेरे बाबा की वो गार वाली नेकी एक तरफ। वो सही कोई समझ आ रही है? चलो इसी से दो बातें और जोड़ देता हूँ। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने एक दफा पूछा अपने बाबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, मैं ये मोहब्बत की मिसाल झलक दे रहा हूँ। जब बाबा जान क्या बात है, मैंने जब भी देखा आपको अली के चेहरे को तकते देखा। अल्लाह करे कोई समझा सके। इतनी गुजारिश है सुनियो आपसे कि जब अली सही का जिक्र आया करे ना चुप ना रहा करो। ये हाथ जोड़े हुए मैंने उसकी वजह है, ये मैंने हाथ जोड़े हुए उसकी वजह है क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की गई थी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोग ज्यादा हो पता ना चले अपने कितने पराए कितने, तो फिर हम क्या करेंगे? हुजूर ने तो नहीं फरमाया था कि देखना जो लंबी नमाजें पढ़ते हो समझ जाना मोमिन है, दिखाइए। हुजूर ने ये भी नहीं फरमाया कि जिसकी दाढ़ियां लंबी हो समझ जाना मोमिन है, कुरान ज्यादा पढ़ते हो, तस्बीहां पढ़ते हो, जो फजर से पहले मस्जिद के गेट पे खड़े हो समझ जाना मोमिन है। नहीं भाई, तादाद बढ़ने लगी है, पता ही नहीं चल रहा कि अपने हैं कि पराए एक जैसा हो लिया, कौन है कैसे पहचाने? ये हमेशा के लिए कायदा आप भी साथ ले जाए, आप भी साथ ले जाए। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की या रसूलल्लाह जब लोग ज्यादा हो पता ना चले अपने कौन पराए कौन, फिर हमें पता कैसे चलेगा? हुजूर ने नहीं फरमाया नमाजें देखना, तस्बीहां देखना, कुरान की तिलावत देखना, वहां फरमाया सिर्फ मेरे वहां अली का नाम ले लेना। ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़ुन। फरमाया सिर्फ मेरे अली का नाम ले लेना। अगले जुमले भी गौर कीजिएगा, फिर उनके चेहरों की ज़ियारत करना, अगर बिगड़ने लगे समझ जाना मुनाफिक हैं, और खुशी से मचलने लगे तो समझ जाना मुस्तफा के गुलाम दीवाने। शाने तो हुजूर ने अता फरमाई है, वो शाने तो हुजूर ने अता फरमाई है ना, मालिक है। और यही वो चेहरा है हज़रत अली का जिसके लिए हुजूर ने फरमाया है अली को देखना भी इबादत है, अली का जिक्र भी इबादत है। पारी को समझ में। अम्मा आयशा पूछ रही है सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने बाबा जान से, अब हज़रत अली के चेहरे को क्यों तकते रहते? आप कहते हैं मोहब्बतें कोई नहीं थी, वो खास प्यार कोई नहीं था, इधर देखे जरा मोहब्बत। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया बेटा बात की है, मैंने हुजूर से सुना है अली को देखना इबादत है, तेरे बाबा तो इबादत करते रहते, प्यार है। दूसरी तरफ आइए, बुखारी शरीफ उठाइए, हज़रत अली सही के एक बेटे जिनका नाम है मोहम्मद बिन हनफिया, जिस तरह हज़रत इमाम हसन बेटे हैं, इमाम हुसैन बेटे हैं, इसी तरह भी बेटे हैं। वो कहते हैं मैंने एक दफा अपने बाबा पूछा, मौला कायनात, मैं दोनों तरफ की एक एक मिसालें देता हुआ जा रहा हूँ ताकि जरा समझें कि प्यार कैसा है, मोहब्बत कैसी है। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मैंने अपने बाबा मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला से पूछा, बाबा हुजूर के बाद अय्युन्नास खैरुन बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के बाद सारी कायनात में लोगों में अफजल कौन है? ये कोई छोटा सवाल तो नहीं ना। हजरत अली फरमा देते बेटा इतनी बड़ी बात पूछ ली, पूरी कायनात में 2-3 दिन सोचने का वक्त दो और फिक्र करूंगा फिर तुम्हें बताता हूँ, अल्लाह करे कोई इसको वाला समझ जाए। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं इधर मेरा सवाल पूरा हुआ, उधर हजरत अली मुस्कुरा के बोले बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है, हुजूर के बाद अगर सारी कायनात में कोई अफजल हस्ती है तो सिद्दीक़ अकबर की। ये कौन कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुनियो याद रखिएगा, हम अली को भी मानते हैं और हम अली की भी मानते हैं, क्योंकि बात सिर्फ अली को मानते हैं। हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं, और अली खुद जिनके पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़ते रहे उन इमामों को भी मानते हैं। अपना अकीदा मजबूत करें, अपना अकीदा। समझ आई? कुछ बात समझ आ रही? कहीं भी बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए। सहाबा किराम की बात हो तो वाह वाह, अहले बैत अज़हार का जिक्र हो तो वाह वाह। अब सुनिए अभी। फिर बेटे कहते मैंने फिर पूछा सुम्मा मन, फिर कौन है? यानी हजरत अबू बकर सही के बाद कोई और दूसरा कौन है? हजरत अली सही ने फरमाया कि इनके बाद अगर है तो हजरत उमर सही की ज़ात है।
मालिकी मानने वालों को ये बुखारी से हदीस नजर नहीं आती। बेटे कहते मैंने सवाल बदला, अंदाज बदला। मैंने कहा बाबा इनके बाद तो फिर आप हैं ना, इनके बाद यानी 2 के बाद तो फिर आप हैं। हज़रत अली ने फरमाया नहीं बेटा, ये सवाल खुद मोहम्मद बिन हनफिया कहते मैंने बदला, बदल के पूछा कि फिर आप हैं, बात खत्म करें, आप हैं? नहीं, सबसे ज्यादा अफजल पूरी कायनात में अगर कोई है हुजूर के बाद तो हजरत अली फरमा रहे हैं। गौर कीजिएगा, हजरत अली फरमा रहे हैं सबसे पहला अगर किसी का नंबर है वो सैयदना सिद्दीक अकबर की जात है, उनके बाद कोई है तो हजरत उमर की जात है, उनके बाद तुमने एक नाम छोड़ दिया है वो हजरत उस्मान है। तेरा बाबा तो एक आम मुसलमान की हैसियत रखता है। ये प्यार है, कोई आई हमें अहले बैत का जो प्यार है वो भी हमें साहबा नहीं तो बताया है। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते मुझे अपने बच्चे इतने प्यारे नहीं जितने मैं हुजूर के बच्चों से प्यार करता हूं। मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत अहले सुन्नत की जान आशिकों की पहचान शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर पीरी मुरीदी समझनी हो तो सैयदना सिद्दीक अकबर को पढ़ा करो। हुजूर जैसा पीर कोई नहीं, सिद्दीक अकबर जैसा मुरीद कोई नहीं। खत्म है इसमें। क्या क्या वाक़ियात आपके सामने रखो, मैंने तो बस समेटते समेटते यहाँ तक आ गए। अब एक ही की बात मोहब्बत की समझते हुए, हालांकि अगर नारा लगे तो नारा आपने भी देखा होगा, जब हजरत अली सिंह का नाम आता है तो नारे में आवाज बढ़ जाती है। इसी तरह जब नारा तहकीक लगाया करे तो उस वक्त भी आवाज बढ़नी चाहिए, बढ़ जाती है। और सबको पता है कि हजरत अली सिंह जैसा बहादुर भी कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तारीखुल खुलफा उठाइए, हजरत अली सिंह बैठे खिताब फरमा रहे, लोगों से पूछ रहे, लोगों सबसे बड़ा बहादुर कौन है? सबने कहा हुजूर आप है। आपसे बड़ा बहादुर कौन है? कौन पूछ रहे हैं? अली सिंह खुद पूछ रहे। मैं जरा दूसरी तरफ समझा रहा हूं ताकि बातें समझ में आए। मैं उसी मौजूद पे पहलू लेके चल पड़ा, क्योंकि बात हो रही थी इसलिए मैंने कहा ये पहलू भी जरा समझ में आ जाए, बराबरी हो जाए, बात समझ में आ जाए। पूछ कौन रहे? बल्कि हम क्या कहते हैं सबसे बड़े बहादुर कौन है? हजरत अली से। पढ़ के देखे तो बात, हर तरफ हजरत अली नजर आते हैं, हर तरफ हजरत अली नजर आते हैं, लेकिन हजरत अली ने पूछा सबसे बड़ा बहादुर कौन? लोगों ने कहा हुजूर आप। आपने फरमाया नहीं। कहा हुजूर फिर आपकी नजर में कौन है? कहा अली की नजर में अगर सबसे बड़ा कोई बहादुर है वो सैयदना सिद्दीक अकबर की जात, वो बड़े बहादुर। वो तो यूं प्यार करेंगे, तो ये टकों पे बिकने वाले बकवास करेंगे प्यार कोई नहीं था। सहाबा और अहले बैत में मोहब्बत कोई नहीं थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं, तो एक मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूं। क्या कर रहे हैं? सबसे पहले बुलाया हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मेरे महबूब के शहजादे हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, ये भी हमारे हैं। ये नहीं कि 9-10 को जिक्र किया फिर उसके बाद छुट्टी। हाँ, पूरा साल इनका भी जिक्र हो सकता है। ये वो है जब तक इन पर दरूद ना पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होती। वो लोग पूछते हैं लिखा कहाँ है इतना जिक्र? मेरा वो मौजूद नहीं, सिर्फ समझाने के लिए आज करूं। हजरत उमर से माले गनीमत तकसीम फरमा रहे, सबसे पहले दोनों शहजादों को बुलाया, 1000 दिरहम। समझ जाइएगा बस। शहजादे रुखसत हुए, आपके अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर आए, जब आप तकसीम फरमा रहे अपने बेटे को 500 दिरहम। बेटे हैं हजरत उमर सही, ये भी क्लियर कर दूं, उनके दिल में कोई बात न थी, लेकिन बाबा से पूछ के क्लियर कर दिया था कि बाद में आने वाला कोई बकवास ना कर सके। कहा बाबा उन्हें 1000 मुझे 500। जवानों जाग रहे हो? उन्हें 1000 मुझे 500। उम्र में मैं बड़ा हूँ, गज़वात में हुजूर के साथ गया हूँ, बदर में भी आया था, छोटा था, हुजूर ने भेज दिया, उहद में, हुनैन में, हर जगह मैं साथ गया हूँ। हक मेरा ज्यादा बनता था, दिया उन्हें ज्यादा है, वजह क्या है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ये नहीं फरमाया बेटा घर चल के समझा दूंगा, यहाँ मौजू छेड़ने की जरूरत नहीं है, या फिर इतना कोई तफसीली मौजू है आराम से बैठ के बताऊंगा। नहीं, उसी लम्हे हजरत उमर ने जवाब दिया। और जवाब क्या था? कहा बेटा बात सिर्फ इतनी है, इनके बाबा जैसा बाप ले आओ, तुम्हें भी 1000 दिरहम दे दूंगा।
इनकी माँ सैयदा ज़हरा जैसी माँ ले आओ तुम्हें भी 1000 दिरहम दे दूंगा। इनके नाना जान जैसा नाना ले आओ तुम्हें भी 1000 दिरहम दे दूंगा। और इनकी नानी जान जैसी नानी ले आओ तुम्हें भी 1000 दिरहम दे दूंगा। हज़रत उमर का अहले बैत से प्यार है। बात समझ आ रही है? वो बात समझ आ रही है? अब इख्तिताम की तरफ आए। एक नाम ले ले तो हज़रत इमाम सैयदना जाफर सादिक, ये 12 इमामों में से हैं। इसी पे हमने इख्तिताम की तरफ जाना, फिर कभी मौका मिला जिंदगी रही तो उस पर कलाम करेंगे। सैयदना इमाम जाफर सादिक, बात समझ लीजिएगा, 2 मिनट दे दे, बात खत्म करें। 12 इमामों का अगर नाम लेंगे ना तो सादिक सिर्फ इमाम जाफर सादिक के साथ है। इमाम हुसैन से का नाम लेते हुए आए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, आगे इमाम मोहम्मद जाफर सादिक, फिर इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम तकी, इमाम नकी, हसन सादिक है। सादिक इसमें क्यों? सैयदना इमाम जाफर सादिक, नौजवानों जरा गौर फरमाइएगा, ये वो हस्ती हैं इनकी रगों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का खून भी शामिल है, अली का खून भी शामिल है। अब चूंकि वक्त ज्यादा हो गया, वरना मैं आपको रिश्तेदारियां समझाता, लेकिन मैं इस रात के इस 12 बजे नहीं छेड़ सकता। मैं कुछ समझा दूं, सुबह आप कुछ और ना बयान कर दें, वरना मैं फिर आपको बताता कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बच्चों से कैसे यहाँ रिश्ता पहुंचा, हज़रत अली के बच्चों से कैसे यहाँ तक रिश्ता पहुंचा, ये आपस में कैसे रिश्तेदार बने हैं। लेकिन इतना याद रख जाइएगा कि इमाम जाफर सादिक की रगों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का खून भी है, अली सिंह का खून भी है, सिद्दीकी भी है। ये नाम लगता है, इतना याद रखिएगा। अब इतना सा ये, और कौन है ये? हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम जाफर को छोटी हस्ती का नाम है। इमाम आज़म जैसी हस्तियां जिनके जूते उठाने पे फख्र करें, उन्हें इमाम जाफर सादिक कहते हैं। अगली बात समझिएगा, बात खत्म कर रहा हूं। इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछ लिया, हुजूर आपकी नजर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उमर सिंह का क्या मकाम है? आपने फरमाया लेटे हुए कहाँ है? ये लेटे हुए कहाँ है? कहा हुजूर के दामन में। कहा यही तो नहीं का मकाम है, यही तो नहीं का मकाम। अहले बैत तो यूं बयान करें। मैंने कोशिश की छोटी छोटी मिसालें दे दूं ताकि कहीं ना कहीं तो बात बैठ जाए ना हदीस में। बात समझ आ गई? समझ आ गई? चलो एक हदीस और सुन लीजिए। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मोहब्बत भरी निगाह के साथ मेरे रोजे को देख लिया, मेरी शफाअत उस पर वाजिब। मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफाअती। ये इम्तिहान है आपका भी, मेरा भी। आपने ले लिया अच्छा खासा इम्तिहान। मैंने क्या उलमा की मौजूदगी में बयान करना था, निकम्मा नालायक सा तालिब इल्म। अब आपका भी इम्तिहान है हैदराबाद वाला, थोड़ा सा आपका इम्तिहान है। मैं ये नहीं कहूँगा, मेरा मिजाज भी नहीं कि आप हाथ उठाएं और बोलें और ऊंचा बोलें और जोर से बोलें, लेकिन जब बात इश्क की होती वहां बंदा चुप रह नहीं सकता। मौसम हवा चल रही हो, बहार हो, पत्ते हिले ना, तो फिर बाहर तो ना हुई ना। तो बाहर आई है, देखो सर्दी आई है तो शाल आई है ना। जब जिक्र हो रहा हुजूर का, हुजूर के यारों का या हुजूर की आल का, जब छस आए तो बंदा बोलता तो है ना सुभान अल्लाह। लेकिन अब जो बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी है। हाथ उठे तो उठने दीजिएगा, रोकिएगा नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, हुजूर फरमा रहे हैं जिसने मेरे रोजे अनवर की ज़ियारत कर, हम जैसे गुनहगारों के लिए हुक्म है, उस पर हुजूर फरमा रहे मेरी शफाअत। हुजूर का एक फरमान भी है, शफाअत के लिए अहल कबाइर मिन उम्मती, पर मैं उधर नहीं जाना। जिसने एक दफा देख लिया। अब मैं धीमे धीमे कह रहा हूँ, हैदराबाद वालों आपका इम्तिहान है, मोहम्मदी मस्जिद में बैठने वालों। एक बात मैं दरूद की सिर्फ पैगाम की सूरत में, क्योंकि बस दावत दूंगा, इनकी बड़ी ख्वाहिश थी जब मैं यहाँ, उसी मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन 12 नहीं बजे, अभी 5 मिनट है। मैंने कहा था 12 नहीं बजने देंगे। हाँ 12 नहीं बजे, उसी में हमने निकलना है। गौर फरमाइए, एक नजर जिसने देखा उस शफाअत। मैं धीमे धीमे कहूंगा, आपको जब जब समझ आया बोल सकते हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जिसने एक बार देखा उस पर शफाअत वाजिब है, और जिन्हें सदियों से मुस्तफा ने पहलू में सुला रखा है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर और उमर से कहा पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे।
अल्लाह आपको सलामत रखे। मोहम्मदी मस्जिद वालों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला आप सबके ज़ौक़ मज़ीद बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह मेरे इस भाई को खुशियाँ अता फरमाए। क़िबला उलमा किराम और इनकी करम नवाजी क़िबला अल्लामा माजिद साहब अब तक तशरीफ़ फरमाए और मुझे निकम्मे को इतनी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके भी इल्म अमल में बरकत नसीब फरमाए। तो ये दुरूद पाक के हवाले से मुझे अक्सर जिक्र करते थे, मुझे बड़ी खुशी होती थी। कई बार मैं इनके यहाँ आया या हैदराबाद में जब भी आना हुआ, इनसे जब भी मुलाकात हुई जिक्र करते हैं, क्योंकि फ़कीर के यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल से दुरूद पाक का इज्तिमा होता है कराची में, हर जुमेरात को 2 घंटे का, और पूरा मजमा दुरूद पढ़ता है। इसी तरह जिस तरह मुझे अभी हज़रत ने बताया कि माशाल्लाह 1.25 लाख यहाँ दुरूद पाक होता है, फिर टोकन के जरिए यही सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर का भी है। इसी निस्बत से ये मुझे कहते थे हज़रत जिस तरह आपके यहाँ सिलसिला है तो मोहम्मदी मस्जिद एक मस्जिद है जहाँ दुरूद पढ़ा जाता है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकत नसीब फरमाए। इसी एक हदीस अगर मैं बयान कर दूं 2 मिनट में, अपने 12 बजे से पहले दुरूद पढ़ने वालों के लिए। हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुए। मैं दुरूद पे तब तक बात ना करूं, मेरी तकरीर कभी पूरी नहीं होती। आज मैंने वैसे जल्दी शॉर्ट शुरू कर दिया था वक्त देखते हुए, लेकिन सोच के बैठा था कि आखिर में ना करूं, मेरी तकरीर हो ही नहीं सकती, मुझे चस ही नहीं आता। दुरूद हमारी जान है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद हमारी पहचान है। उन्हें ज़रूरत नहीं, जिन पर रब दुरूद भेज रहा हूं उन्हें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है। अर्ज़ करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर दुरूद पढ़ता हूँ या पढ़ना चाहता हूँ, एक हिस्सा दुरूद पढ़ता हूँ, बाकी 3 हिस्से औरात व वज़ाइफ पढ़ता हूँ। उन्होंने बताया माशाल्लाह इतनी तादाद में दुरूद आता है करोड़ों में, अल्लाह करेगा इस हदीस पाक के बाद और इजाफा हो जाए। और फरमाएगा पढ़ता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, एक हिस्सा दुरूद पढ़ता हूँ, बाकी 3 ही औरात व वज़ाइफ काफ़ी है। हुजूर ने फरमाया माशाअल्लाह, ऐसे तेरी मर्जी, मना भी नहीं फरमाया बाकी चीज़ों से, लेकिन हुजूर ने फरमाया माशाअल्लाह फ़इन ज़िदता फ़हुव खैरुल लक, अगर बढ़ा देगा दुरूद तेरे लिए अच्छा है। जल्दी जल्दी अर्ज़ किया रसूलुल्लाह, अगर मैं 2 हिस्से दुरूद पढ़ूं 2 हिस्से बाकी वजीफे पढ़ लिया करूँ। उन्होंने फरमाया माशाअल्लाह इसमें भी तेरी मर्जी, फ़इन ज़िदता फ़हुव खैरुल लक, अगर बढ़ा देगा तेरे लिए और अच्छा है। अर्ज़ किया जब 3 हिस्से दुरूद पढ़ लूँ, 2 हिस्सा वज़ाइफ पढ़ लिया करूँ, काफ़ी है। उन्होंने फरमाया ये भी ठीक है, माशाअल्लाह तेरी मर्जी है, जैसे तू चाहे। फ़इन ज़िदता फ़हुव खैरुल लक, अगर बढ़ा देगा तेरे लिए और भी अच्छा है। तो हज़रत उबय बिन काब अर्ज़ करते हैं, सोने अगर हर वेले दुरूद पढ़ो तो, अगर हर वेले दुरूद पढ़ा करूं 2 जुमलों में बात ही खत्म होगी। मेरे महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया फिर यही दुरूद तेरे गमों का मदावा भी हो जाएगा, गुनाहों का कफारा भी हो जाएगा। इसी में दुरूद है। वो यहाँ चंद लोग हैं, उलमा सना खां आते हैं, पीर साहब तशरीफ लाए हुए हैं, हर बंदे की ख्वाहिश होती है मेरा 10 बोसी हो जाए, मुलाकात हो जाए, होता है ना जब उलमा है। जिस हज़रत ने फरमाया अपने उलमा की इज्जत करो। आपके मोबाइल में इस वक्त 500-600 नंबर होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम तो 500-600 होती हैं, 1500-2000। मैं सिर्फ ये छोड़ के फिक्र जा रहा हूँ, इस तरह मुझे मौका नहीं मिला गुफ्तगू का। सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जवानों के 1000 नंबर में किसी आलिम दीन का नंबर भी हमारे पास है जो हमारे दोस्तों की लिस्ट में आता हो? दोस्तियाँ 500 बंदे हों, मिलना पड़े किसी को बड़ा मुश्किल हो जाता है। कल महशर के दिन तो करोड़ों अरबों की तादाद में लोग होंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम सब की उम्मतें वहां होंगी। तो ख्वाहिश सबकी यही कि हुजूर के करीब जाएगी, मुलाकात होगी। कैसे? मस्जिद भरी पड़ी है, बिल्कुल जगह नहीं। अल्लामा साहब बैठते हैं दरवाजे पे, बैठा हुआ एक शख्स, ये देखते हैं किसी को नाम लेके कहते हैं कि इसको आगे आने तो कोई रोक सकता है? पूछ रहा हूँ, मिसाल दे देता हूँ ताकि बात आसान हो जाए। मस्जिद भरी हुई, पाँव रखने की जगह नहीं, कोई टोकेगा कि नहीं, जगह कोई नहीं, क्योंकि अल्लामा साहब ने कह दिया आप जगह बनाओगे, खुद उठोगे और रास्ता दोगे कि खास कोई होगा, बस खत्म हो गई मेरी बात, नतीजा आ गया। हुजूर ने फरमाया मन सल्ला अलैहि फी यौमिन 50 मर्रा साफातहु यौमल क़यामा, फरमाया डेली दुरूद पढ़ना 50 मरतबा। मेरे महबूब ने फरमाया कल क़यामत के दिन